हेलो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा आज आप सभी को बताया जाना है कि 2 माह की तैयारी कैसे की जाए, अर्थात एग्ज़ाम के पूर्व 2 माह की आपकी कैसी तैयारी हो कि आप एग्ज़ाम में 100% सफलता प्राप्त कर लें। जी हाँ साथियों, यहाँ भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि अभी तक आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। 2 महीने में तैयारी करके आप एक एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, मैं आज आप सभी को पिछले क्लासेस के क्रम में आज इस क्लास को लेकर आ रही। पिछली क्लासेस में मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को बताया गया था कि 3 माह की क्या आपकी रणनीति हो कि आप सुनिश्चित रूप से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर ले। तो फ्रेंड्स, तीसरे माह की रणनीति ऑलरेडी मेरे द्वारा पिछली क्लासेस में बताई जा चुकी है। आज के इस गाइडेंस क्लासेस में मेरे द्वारा 2 माह की रणनीति आप सभी को बताई जानी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जानिए 2 माह में आप क्या करें, क्या अलग करें कि आप न सिर्फ एग्ज़ाम में सफल हो बल्कि टॉप भी करें। सबसे बड़ी बात है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना है आपको। जी हाँ, और ये तब होगा जब आप अभी तक जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को बताया जा चुका है कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट का चयन कर लें कि किस सब्जेक्ट से आप किस पुस्तक को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद पढ़ने की रणनीति बताइए कि आप जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको अवश्य ही टिक करें, बल्कि समरी भी बनाकर वहाँ साइड में नोट डाउन कर लीजिए। तत्क्रम में इस प्रक्रिया को जब आप तीसरे माह में करते हैं तो अब आप दूसरे माह में क्या करें। तो दूसरे माह में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है लगभग आपका 40% तैयार हो जाता है। ऐसा आपको फील होता है कि हाँ, मैं कुछ जान गया हूँ। हिस्ट्री क्या है, भूगोल क्या है, साइंस क्या है, पॉलिटी क्या है, यूपी क्या है, करंट अफेयर्स क्या है, कैसे आप अर्थव्यवस्था में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? जब आप एक बार सारे पुस्तकों को जब पढ़ लेते हैं तो जो धुंधली तस्वीर बनी रहती है वो लगभग क्लियर हो जाती है। अब आपको तस्वीर में एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है और ये इसी 2 माह में होने वाला है। ठीक है, तो दूसरे माह में आप करेंगे क्या, जितना आप पढ़े हैं उसको फिर से रिवीजन करेंगे ताकि जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है लगभग वो साफ होने लगे। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है वो धूल आपकी साफ हो जाए। और आप इस दूसरे माह में अलग क्या करेंगे, इस दूसरे माह में अलग करेंगे कि 2 घंटा अलग से निकालेंगे और इस 2 घंटे में आप जितना अभी पढ़े हैं उसके अंडरलाइन समरी फैक्ट को एक बार में 2 बार, अर्थात जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं साइंस बायो, ठीक है, तो बायो जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने भी अंडरलाइन है उसको आप पढ़ लिए, समरी भी पढ़ ली, फिर तुरंत उसको रिवीजन दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा, फैक्ट का रिवीजन हो जाएगा और एक साथ 2 बार रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है इस दूसरे माह में लगभग 70% ग्रो हो जाएगा। अभी भी 30% आपका बच्चा है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे लास्ट माह में, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगी अभी। ठीक है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बस रिवीजन करिए। कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करने के लिए फ्रेंड्स एक गुरु मंत्र मैं देना चाहती हूँ। हर दिन उठकर सबसे पहले जब उठे तो ग्रैटिट्यूड अभिव्यक्त करें। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू कहें कि आज का दिन मेरा बहुत ही शानदार है, आज मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट किया, आज मैं जो भी पढ़ने के लिए निर्धारित किया उन सभी विषय सामग्री को मैं अच्छे से पढ़ा, आज मैं जो भी पढ़ा वो सब मुझे याद आया, आज मैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई किया, आज मेरी पढ़ाई में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं हुई। इसके लिए मैं ब्रह्मांड को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तत्काल में फ्रेंड्स, आप सोच नहीं सकते हैं, जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप निगेटिव की ओर अग्रसित नहीं होते हैं। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होती है जो आपको प्रसन्नता के साथ पढ़ने की ओर उन्मुख करती है। जब आप प्रसन्न होकर बिना स्ट्रेस में होकर पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप उसको तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को आप अवश्य ही अपनाइएगा। आप स्वयं देखिएगा कि लगातार 21 दिन यदि आप इस फॉलो करते हैं इस ग्रैटिट्यूड को, तो आप 22वें दिन आपका क्या स्वरूप होगा। ठीक है, तो आप ज़रूरी पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड अवश्य ही यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये प्रक्रिया आप इस माह में पूरा अपनाएंगे। और मैं फिर बताऊँ, सैटरडे संडे को आप 2 दिन
स्पेशल अपने सिलेबस को फॉलो करेंगे। 6 घंटा आप हिंदी को 6 घंटा आप करंट अफेयर्स को देंगे और 6 घंटा आप किसको देंगे, 6 घंटा आप देंगे प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए। प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए मैं बार बार क्यों कहती हूँ, उसका कारण है साथियों कि मेरे द्वारा आप सभी को प्रीवियस ईयर के पेपर घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप सभी को सजेस्ट किया जाता है, जिसमें ऑलरेडी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बॉक्स में दिए गए होते हैं, जिसको आप प्रीवियस ईयर का पेपर को जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसको रिवीजन करने में काफ़ी आपके लिए उपयोगी हो जाता है। साथ ही आप सभी को प्रीवियस ईयर के पेपर मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि इस एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन को विभिन्न रूपों से पूछ दिया जाता है। उसके क्रम में ये होना चाहिए कि आप आते हुए क्वेश्चन को गलत ना करें। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को लगाते हैं तो आपको इस चीज़ से आप अवगत हो जाते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपके पढ़ने का वो दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे। और फिर इस शनिवार और रविवार को आप अवश्य हिंदी 1 घंटा पढ़ेंगे, 6 टॉपिक का रिवीजन कर लेंगे। ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य प्रयास करेंगे, संडे को एक ऐसे लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप अवश्य इस दूसरे माह की रणनीति में अपनाएंगे। अब आपका एग्ज़ाम का लास्ट मंथ कैसा हो, एग्ज़ाम का लास्ट मंथ आपका होना चाहिए 2 पार्ट में। जी हाँ, एग्ज़ाम का जो लास्ट मंथ बचता है उसको आप 2 पार्ट में बांटेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 25 को एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि 20 दिन में आप रिवीजन की प्रक्रिया अपनाएंगे। जो दूसरे माह में पढ़े थे वो टोटल सेम वही फॉलो करेंगे। ठीक है, अब 20 दिन के बाद आप जो 5 डेज बढ़ता है उसमें बस जितना आप पढ़े हैं, जितना अंडरलाइन लगाए हैं, जो छोटे छोटे समरी किए हैं, उसको आप बस रिवीजन करेंगे 2 से 3 दिन में। और लास्ट 2 डेज में मतलब कि करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर पेपर, लुसेंट का सामान्य ज्ञान और जो महत्वपूर्ण आपके समरीज हैं बुक के किनारे, उसको जरूर आप रिवाइज करेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ पॉसिबल। आप में से बहुत सारे युवा यही कहेंगे 15 दिन में कैसे रिवीजन संभव है। मैं फिर बताऊं, मैं पूरे किताब को पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, जो आप अंडरलाइन किए हैं, जो आप समरी बनाए हैं, उसके रिवीजन की मैं बात कर रही हूँ, उसको पढ़ने की बात कर रही हूँ। तो आप अवश्य ही करेगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, आप खुद कमरे को, जिस घर में आप रहते हैं और एकाएक लाइट चली जाती है तो कैसे आप मोमबत्ती को ढूंढ लेते हैं। उसका कारण होता है कि अभ्यास हो गया रहता है कि मोमबत्ती कहाँ है, पंखा कहाँ है, या मतलब कि क्या कहाँ पर स्थित है, और आप अंधेरे में वहाँ जाकर उस स्थिति से अवगत हो जाते हैं, उस चीज़ का प्रयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से यदि आप अपने पुस्तक 2-3 बार पढ़ लिए रहते हैं, बस उसको लास्ट मोमेंट में जब पन्ना पलटते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब आप पढ़ लिए हैं। मैं बार बार आप सभी से फोकस करती हूँ फ्रेंड्स, आप जो भी पढ़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को, कॉन्सेप्ट को अवश्य अंडरलाइन करें ताकि लास्ट मोमेंट में आप अवश्य उसको पढ़ सकें। और यही प्रक्रिया आप एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले का अपनाएंगे। फ्रेंड, एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पूर्व आपको क्या मेरे द्वारा सजेस्ट किया जाता है, यही सजेस्ट किया जाता है कि लुसेंट का सामान्य ज्ञान पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, जो अंडरलाइन किएंगे उसको जरूर रिवीजन करेंगे। घटना चक्र का पूर्वावलोकन का प्रयास करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए। करेंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि करेंट अफेयर्स की आप तैयारी ढंग से कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन काफ़ी हद तक सही होते हैं। अब मैं फिर आप सभी को जाते जाते कहूँगी, हिंदी पर विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि इसमें आप मैथमेटिकल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आशा है, विश्वास है फ्रेंड्स कि आप सभी अवश्य ही परिश्रम करेंगे। कितना भी राह मुश्किल क्यों न हो, यदि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस मुश्किल भरी राह में चला जाए तो सफलता मिल ही जाती है। तो आप भी सफल होने के लिए ही आए हैं, आप भी सफलता के लिए ही इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।